उस बाइक के नंबर प्लेट के हिसाब से तो एड्रेस यही का है। फिर या तो ये एड्रेस गलत है बन्नी, या इस घर में कोई रहता ही नहीं, ताला लगा हुआ। ना ना युवान, जो कोई भी है ना वो हमारे परिवार में से ही है, तभी तो उसे पता था कि हम मंदिर गए हैं। पर हम उस इंसान तक पहुंचेंगे कैसे बन्नी? इस घर पे तो ताला लगा हुआ है, अनजान जगह है। युवान, ऐसे जो ताले हुए हैं ना वो अक्सर धोखे के लिए लगाए जावे होते। अच्छा, वो जो इंसान है ना वो इस वक्त अंदर ही है। अगर ऐसी बात है भी तो हम घर के अंदर कैसे जाएंगे बन्नी? अगर ताले को तोड़ने की कोशिश की तो उस इंसान को भनक लग जाएगी कि हम बाहर हैं। तो युवान, जिंदगी ने ना बन्नी को हर ताला खोलना सिखाया। ये रही चाबी। नॉट बैड बन्नी, स्मार्ट। चल। संभल कर। ये देखो, टीवी, लाइट। युवान, ये मेरी तस्वीरें यहाँ क्या कर रही हैं? आखिर ये घर है किसका? पता लगाना होगा। गरम है। इसका मतलब वो जो कोई भी है वो अभी अभी यहाँ था। यूरी, बहुत भाग ली तुम। अब और होशियारी ना थारी चलने ना वाली। बन्नी वो तीखी मिर्च है जिसे दांत के नीचे दबाया ना तो अपनी नानी याद दिला देगी। थारे को क्या लगा कि हम थारे तक कभी पहुंच ना पाएंगे? अपने आप को शानी और बन्नी को बावली समझ बैठी थी के? अरे अठे के, अगर पाताल लोक में भी जाके छुपी होती ना तो वटे सुबिन निकाल लाती है बन्नी। क्या हुआ? हारने का सदमा लग गया है के? या मौन व्रत धारण कर रखा है? कुछ बोलो तो। क्यों अभी भागना ना है? भाग रही थी कितना तो। अरे कुछ बोलो ना, बोलना ना है क्या? माँ, मम्मा। हाँ, ये तो थारी वंदना मम्मा का पुतला है। किसने बनाया होगा और क्यों? ये बात तो साफ है कि जो कोई भी इंसान है ना वो अटे आता जाता रहे। और ये सब क्यों? किस लिए? कौन हो सके? मम्मा, मम्मा की फोटो भी है। अब तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगी बन्नी, क्योंकि मैंने अपने और तुम्हारे बीच की
आखिरी सीढ़ी भी जला दी। स्वाहा। ये सब क्या है बन्नी? दादू साहब, ये युवान की मम्मा वंदना मम्मा का पुतला है। ये हमें एक घर में मिला था, किसने बना के रखा था वहां। मैं और युवान आज डैम, ये बन्नी उस घर तक पहुंची गई, पर कैसे? ये वंदना वंदना का स्टैचू? ये कहां से आया? क्या है ये? बन्नी, क्या है ये? एकदम सही पहचाना आपने पापा साहब के वंदना मम्मा का पुतला है। मैं और युवान आज मंदिर गए थे शिवरात्रि की कुछ पुरानी फोटो देखने के लिए, और जैसे ही हम एल्बम देख रहे थे कि तभी उतने में कोई आया और वो एल्बम छीन कर ले गए। हमने उसका पीछा भी किया और पीछा करते करते एक घर तक पहुंच गए, और वहां पे वो इंसान तो ना मिला, पर ना ये पुतला मिला हमें। What? जी हाँ चाचा, सच बोल रही है बन्नी। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? कोई सदमा लग गया है क्या तुम्हें? ऐसा ही कुछ जीजी। मतलब बिना एक्टिंग की कोई क्लास किए, कोई एक्टिंग की कोर्स किए, क्या बढ़िया अनजान बन रहे हो आप लोग। हाँ, एक्टिंग करते हो। अरे आप लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए, अवार्ड। बन्नी, क्या कहना चाहती हो तुम? प्लीज साफ साफ कहो। वीर काको साहब, बन्नी की बनाई खिचड़ी जो है ना, वो खा के एक छोटा बच्चा भी बता देवे कि उसमें के डलो है। और अठे आप सब लोग ऐसे अनजान बन रहे हो, ये जो एक्टिंग कर रहे हो कि कुछ पता ही ना है हमारे को। अरे इतने दिनों से मैं बता रही हूँ कि जो अपराधी है वो परिवार का ही कोई एक सदस्य है, और इस वक्त वो घर में हम सब के बीच में खड़ा है। और ये पुतला भी उसी ने बनाया है। हो सके शायद अपने मन का बोझ कम करने के लिए पुतले से बातें करता हो या करती हो। क्यों अल्पना जीजी, वो मोम के पुतले वाला घर, वो क्या कहते हैं उसे, मैडम तुसाद है ना, तो आप रे लंदन में ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, और ये बात मुझ पर भी लागू है। मैं कोई मर्डरर थोड़ा ना हूँ, और वो भी अपनी भाभी का। नॉनसेंस। वंदना, वंदना, वंदना। पापा क्या हो गया? मैं समझ रहा हूँ पापा, शांत हो जाइए। युवान, इतने सालों से मेरे सीने पे एक बोझ था युवान। उसी बोझ को भुलाने की कोशिश करता हूँ। हर रोज बच्चे उस दिन को भुलाने की कोशिश करता हूँ, वो मनूस दिन जिस दिन भगवान ने मेरी वंदना और तेरी माँ को हमसे छीन लिया था। लेकिन आज इस पुतले को देख के युवान,
युवान किसी से बोल इसे यहाँ से हटा दे। मैं जितनी बार इसे देखूंगा ना मुझे वंदना की याद आएगी। बेटा बेटा किसी को बोल इसे हटा दे, किसी को बोल मुझे इसे देखना नहीं है। इसे हटा दो प्लीज। हेमंत बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इस पुतले ने देख के हम सब में तकलीफ हो रही है, इसे हटवा दो। बिल्कुल सही कहा मामू साहब आपने। भाभी साहब के स्टैचू को देखकर ना बहुत अजीब लग रहा है। प्लीज प्लीज इसे यहाँ से हटवाइए। विराज प्लीज इसे घर से बाहर लेकर जाओ, सबको बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज। ना विराज, छूना तो दूर, कोई इस पुतले के आसपास भी ना आएगा। पर क्यों बन्नी, इस स्टैचू का क्या करना है तुम्हें? जीजी, मंदिर में हमारे हाथ से वो इंसान वो फोटो एल्बम लेकर भाग गया, पर अब वंदना मामा का पुतला ही हमारा जरिया बन पाएगा उस इंसान तक पहुंचने का। क्या हो युवान, यहाँ अकेले अकेले? युवान, यहाँ बहुत ठंड है, सर्दी लग जाएगी। और कल थारा फिनाले भी है ना, गाना गाना है। चलो भीतर चलो। चलो युवान। कहीं नहीं जाना मुझे, पर कहीं नहीं जाना मुझे। क्या हुआ युवान, बताओ ना। बंदी, मेरी माँ के साथ, मेरी मम्मा के साथ कितना कुछ हुआ, कितना बुरा हुआ। उन्हें मार दिया गया और मुझे होश ही नहीं, ना खुद का होश, ना जो हो रहा है उन बातों का होश। कितना कुछ सहा होगा उन्होंने। बन्नी बहुत अच्छे इंसान थी वो, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बन्नी, ना कभी किसी का बुरा सोचा, ना कभी किसी का कुछ बुरा किया। फिर भी उनके साथ ऐसे किसी ने किया। क्यों किया, किसने किया? मैं उस इंसान को जानना चाहता हूँ, उस इंसान से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी दुश्मनी मेरी माँ से। पहले होश नहीं था, और आज जब होश है तो लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि बैठ के माँ के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा, उस इंसान का पता नहीं लगा पा रहा जिसने माँ के साथ ऐसा किया। कोई बात ना युवान, जिस वक्त ये हुआ था तुम कुछ ना कर सकते थे, कुछ तुम्हारे हाथ में ना था। पर आज थारे पास मौका है अपनी माँ को न्याय दिलाने का, और अब हम वही कर रहे हैं ना। हम दोनों साथ मिलके उस इंसान तक पहुंच के रहेंगे, ढूंढ के रहेंगे और सजा दिलाएंगे उस इंसान को जिसने हमारी मम्मा के साथ ऐसा किया है। एक बेटे से उसकी माँ को छीना। हम कोशिश कर तो रहे थे बन्नी, हम उस एल्बम तक पहुंचे भी थे, पर वो भी हमारे हाथ से निकल गए। अब कैसे? जवान, मैं थारे को उस दिन सबके सामने ना बता पाई, पर ना उसी दिन ना मैं बाद में
पुलिस के पास गई थी और उनसे कह के मैंने एक वो टीम के लिए कहा है, वो क्या कह रहे हैं, फॉरेंसिक टीम। हाँ, फॉरेंसिक टीम अठे आएगी और पुतले पर से उंगलियों के निशान लेकर जाएगी ताकि हम पता लगा सके कि वो इंसान कौन है। वो जो भी इंसान है ना बन्नी, मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूँ और उस इंसान से सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, हम उस इंसान को ढूंढ निकालेंगे, सजा देंगे, जीत हमारी ही होगी। वाह बन्नी, वाह, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, फॉरेंसिक टीम। पर तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें युवान में इतना बिजी कर दूंगा कि तुम्हें ये सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा कि आखिर वंदना के उस वैक्स स्टैचू के साथ हुआ क्या। एक बात और युवान, थारी मम्मा जहाँ कहीं भी होगी थारी को देख रही होगी और वो देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि उनका बेटा युवान सिंह राठौड़ कितना अच्छा गाना गावे, कितना अच्छा संगीत बजावे, और काल तो ना वो रॉक स्टार प्रतियोगिता के फिनाले में है। तो तुम एक माँ से उसकी खुशी और उसका गर्व छीनोगे नहीं, हाँ, जीत कर दिखाओगे। तो चलो अब अपनी मम्मा की खुशी के लिए, बन्नी की खुशी के लिए ये बजाना प्लीज। हे शंभू जी, हमारे युवान को उसकी खुशियां लौटा दीजिए, उसे इस सदमे की सारी यादों से बाहर निकाल दीजिए आप। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।